आप किससे कहो? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बहुत दूर हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में है, इंद्र लोक में बैठे हुए हैं। हम अपना दर्द किससे कहने जाएंगे? हम अपना दुखड़ा किससे कहने जाएंगे? हम अपनी तकलीफें किससे कहने जाएंगे? हम हमारा कष्ट किससे कहने के लिए जाएंगे? तो सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुना। आखिरी में शंकर भगवान को बुलाया गया और शिव जी से कहा, सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुन लिया है, तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? पृथ्वी पर कोई रहना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों के दुखड़े इतने ज़्यादा हैं, रोज आएंगे, रोज दुखड़ा रोएंगे, रोज आएंगे, रोज तकलीफ कहेंगे, तो कोई देवता पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता। आप बताओ, आप कहाँ रहना चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूं, मृत्यु लोक में रहने को तैयार हूं। तो भोले बाबा आपको सबके दुखड़े सुनना पड़ेंगे, भोले बाबा आपको सबके दुखड़े सहना पड़ेंगे, आपको सबके दुखड़े सुनकर उनके दुखड़ों को समाप्त करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूं और सबके दुखड़े सुनने को तैयार हूं और सबके दुखड़े समाप्त करने को तैयार हूं। मैं तैयार, कोई तकलीफ नहीं मुझे। तो सारे देवताओं ने भगवान शंकर भगवान से कहा, भोले बाबा, स्कंद पुराण का ये चरित्र कथा है। सारे देवताओं ने एकाग्रित होकर भगवान शिव जी से कहा, आज हम सारे देवता वचन देते हैं कि दुनिया का व्यक्ति, मृत्यु लोक में रहने वाला यदि मनुष्य, संसार सागर में रहने वाला यदि मानव भूलवश भी शंकर भगवान की भक्ति कर लेगा तो उसका सारा दुखड़ा हम 33 कोटि देवता शिव जी के साथ मिलकर समाप्त कर। शिव की अविरल भक्ति का वो बल है, आप उसको कहेंगे स्वीकारें। माता अंजना का चरित्र कहता है, शिव की भक्ति में माता अंजना जी लग गई। ऐसी मेरी माता अंजना ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी, परीक्षा ली। शंकर भगवान ने पार्वती जी को भेजा, भोलेनाथ जी ने जाकर कहो अंजना को कि क्या चाहिए, क्यों इतनी कड़क भक्ति कर रही हो? अंजना देवी के पास में पार्वती जी पहुंची और कहा, क्या चाहिए? अंजना ने कहा, मुझे संतान चाहिए। संतान? हाँ, कैसी संतान? तो कहा, जिस शंकर भगवान की मैंने पूजन करी है वही शिव मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले, बस ऐसी ही मेरी कामना है, ऐसी ही मेरी कामना है, और कुछ। शिव मेरे घर में जन्म ले। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, अंजना माता चाहती हैं आप उनके घर में जन्म ले लो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं आजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। भगवान नारायण राम जी का रूप धर सकते हैं, भगवान नारायण कृष्ण का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण दत्त का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण कल्कि रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण परशुराम स्वरूप धर सकते हैं, पर भगवान शंकर बोले कि मैं कभी अपना रूप नहीं रख सकता, मैं आजन्मा हूं, जन्म और मृत्यु से मैं परे हूं, इसलिए मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं हो सकता। आपका दूसरा जन्म नहीं हो सकता तो फिर कुछ तो कृपा करो। तब भगवान शंकर भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, अंजना के गर्भ से मेरा ही एक अंश प्रकट होगा जिसका नाम स्वयं पवन पुत्र हनुमान होगा, लोग उसे हनुमान कहें। तुम क्यों चिंता करते हो? ठीक है प्रभु। और आया समय और माता अंजना के गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य। पर हनुमान जी महाराज का प्रागट्य तो हुआ, पर शिव जी की एक लीला है, आपको मालूम है? देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। अभी तक अंजना माता के गर्भ से एक भी औलाद नहीं थी, पर भगवान शिव ने कृपा कर दी तो अंजना जी के गर्भ से भी 6 बच्चों ने जन्म लिया। आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पाँव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है।
गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई। एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का, मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है, मतिमान। और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो, अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे, यहाँ से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण करो। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना, दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। आल करे सो आज कर। व्रतिमान, जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं चप्पल फाड़ कर। अब शिव जी को पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने भीतर से अहम को निकाल दो कि मेरे पास मैंने कुछ करा है। कुछ नहीं करा हमने, कुछ भी नहीं। आज भी बड़ के पेड़ के नीचे जो शिव जी का, शंकर का शिवलिंग होता है, वहां जल चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है, बड़ा महत्व। पर एक निवेदन हम आप सबसे करते हैं, ध्यान दें थोड़ा सा। चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, शमी वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे प्रयास करा करो जल चढ़ाओ, मना नहीं। पर उस वृक्ष के नीचे कई लोग दही चढ़ा देते हैं, कोई लोग कुछ चढ़ा देते हैं, कोई लोग कुछ चढ़ा देते हैं, तो वृक्ष की जो जड़ है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है और पेड़ सूखने लगता। तो मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से हम सब से कहें, आप लोगों से निवेदन है। एक तो आप और हम सब मिलकर तो बहुत सारे पेड़ तो लगा नहीं पा रहे हैं, अभी ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो आप और हम लगाएंगे। पर निवेदन है, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके नीचे ना तो दही चढ़ाइए, ना दूध चढ़ाइए, ना शहद चढ़ाइए, ना शक्कर चढ़ाइए, उन वृक्षों के नीचे केवल और केवल जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने से पेड़ सूखेगा नहीं, पर आप जब अनेक तरह का सामान पेड़ के नीचे चढ़ाते हो तो वो वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगता है, सूखता। इसलिए उस वृक्ष की रक्षा करना अपना कर्तव्य। लोग बड़ के पेड़ के नीचे जाते हैं, उनकी भी पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ा देते हैं। ना ना ना, जो प्राचीन वट वृक्ष होते हैं, जो पुराने वट वृक्ष हैं, 500 साल पुराने हो, 700 साल पुराने हो, 1000 वर्ष पुराने हो,
400 साल पुराने हो, ऐसे जो बट वृक्ष होते हैं, पीपल के वृक्ष होते हैं, इनकी पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, इनको तो प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग होता है उसका आशीर्वाद ही हमारे जीवन में सफल होता है। उसका आशीर्वाद नहीं, उसको तोड़े नहीं। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर लगभग 500 साल पुराना बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ पर बट वृक्ष है। हम निवेदन करेंगे, आप लोग अगर वहाँ दर्शन करने जाते हैं तो निवेदन है, उनकी कोई पत्ती, कोई डाली, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए। केवल प्रणाम करो, नमन करो, जल चढ़ाओ, परिक्रमा करो, बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो और बाबा से अपने दिल की बात करो, स्तुति करो, पर पत्तियां ना दो। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन में कोई संकर है, मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया, मन में कोई बड़ी भारी संकट उत्पन्न हो गया, कोई ऐसी बात तुम्हारे मन में आकर खड़ी हो गई है जिस बात का कोई निर्णय नहीं निकल रहा, तो एक बेलपत्र को हाथ की हथेली में रखकर अपने हृदय से उसको लगाकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहकर जब वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं, मान लो हम कुछ नहीं कह पाए बाबा भोलेनाथ जी को, हम अपने दिल की बात शंकर भगवान को कुछ नहीं बता पाए और कुछ रह भी गया, तो हमारे मन की बात भगवान देव अधिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं एक बेलपत्र के माध्यम से। जो हम चाहते हैं शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोली खुशियों से भरना प्रारंभ कर देते। एक बेलपत्र हमारी पूरी बात को शिव जी तक कह देती है। अपने मन की बात शिव से कहना, भगवान शंकर से कहना, हृदय से कहना, स्वीकार है। इसलिए मेरी जीजियों, कभी कभी जब आपको ऐसा लगने लगे कि बहुत अकेली हूं, सब ने साथ छोड़ दिया, कोई मेरा साथ नहीं देता, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब मुझे छोड़ दिए, तब शंकर के मंदिर में जब आप बैठे हो या जल चढ़ा रहे हो, तो वहां की जो रज है, वहां की जो मिट्टी है, वहां का जो कण है, वहां की जो रज है, मिट्टी है, उसको भी अगर अपने मस्तक पर चढ़ाओगे तो निश्चित है उस रज में ना जाने कौन सा शिव भक्त अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आया होगा, शरीर पर भस्म लगाकर आया होगा, वो भस्म की कण जमीन पर गिरी होगी, वो कण जब हमारे शरीर पर लगेगी तो निश्चित है कि तुम्हारा दुख कटेगा जरूर, वो दुख समाप्त जरूर, दुख समाप्त। मध्य प्रदेश में एक नियम है, साइड में एक नियम है, जब कोई बड़ा तीर्थ कर कर घर आता है ना कोई व्यक्ति, तो उसके कपड़े की रज शरीर पर दूसरे लोग मलते हैं। जैसे उसका शरीर, जो उसने कपड़ा वहां पहना था, तीर्थ में गया था, जो कपड़े पहनकर आता है उस कपड़े को धोते नहीं है, घर में झड़ाते हैं, उसके कपड़े की रज को शरीर से लगाते हैं। क्यों? हम तो बद्रीनाथ नहीं गए, हम केदारनाथ नहीं गए, हम अमरनाथ नहीं गए, हम सोमनाथ नहीं गए, हम द्वारका नहीं गए, हम रामेश्वरम नहीं गए, हम जगन्नाथ नहीं गए, पर जो होकर आया है उसके कपड़े में जो रज लगी होगी वो मंदिर की ही तो रज होगी, जब हमारे शरीर से लगेगी तो हम जैसे जीवों का भी कल्याण कर देगी, इसलिए उस रज को लगा। कोई तीर्थ गया, कोई भगवान की अविरल भक्ति करने गया, उसके कपड़ों को धोते नहीं, उसके कपड़ों को तो झड़ाते हैं, पूरे घर के अंदर उसको झटकारा जाता है कि इसके शरीर में जो कण लगा है, इसके शरीर में जो तीर्थ की रज लगी है, वो रज हमारे जीव को, हमको प्राप्त हो है, उसके रज हमारे शरीर से लगे। लोग क्यों आते? कथा के पंडाल में आते हैं, आरती होती है, तब तक रुकते हैं, आरती होने के बाद खड़े होकर आरती करते हैं, फिर नीचे झुककर उस मिट्टी को आरती के बाद लोग अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं। क्या है पंडाल की मिट्टी, क्या है शिव पुराण की मिट्टी, क्या है शंकर भगवान के कंकर शंकर की मिट्टी, आखिर उस मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता? 25-25, 30-30 साल तक औलाद नहीं हुई, लगा ली मिट्टी गर्भ से, क्या है उस मिट्टी में? क्या? देवराज तर गया उस मिट्टी से। शंकर भगवान के मंदिर में नित्य जाइए, शिव के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाइए,
और अगर मंदिर के अंदर भी प्रवेश ना कर पाओ तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लीजिए, और इतना भी ना कर पाओ तो जहां शंकर का मंदिर है उसके सामने से निकल कर चले जाओ, तो हो सकता है हवा चलेगी, धूल उड़ेगी, और कोई भक्त शंकर के मंदिर से निकल कर गया होगा तो शिव के मंदिर की धूल हमारे शरीर पर चढ़ेगी तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा, उस रज से हमारी मुक्ति हो जाएगी। वो रज कृपा कर जाए।